नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की और उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण में शुरू होने के दूसरे दिन ही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि 19 अगस्त से शुरू हुए सत्र का दूसरा दिन ही हंगामेदार रहा। विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। वहीं सरकार ने 9 विधेयक और अनुपूरक बजट पास करवा लिया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कहा कि सरकार सत्र आगे भी चलाना चाहती थी, लेकिन विपक्षी हंगामे के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। देखिए, मैं चाहती हूँ कि सत्र होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, सत्र होना चाहिए। बार बार इस बात को कहती हूँ, टैक्स पेयर के पैसे से हम लोग ये सत्र करते हैं और बहुत जरूरी है कि उस टैक्स पेयर की चिंताओं को, उसके विश्वास को, उसके विकास को हम यहाँ पे उसके बारे में चर्चा करें। मेरा पूरा प्रयास पिछले 2 दिन में यही रहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा चर्चा करवा पाऊँ, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह का माहौल सदन में बनाया, वो चर्चा नहीं हो पाई। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार का आरोप है कि विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 2 दिन भी नहीं चल पाई। तो वहीं सीएम धामी की अध्यक्षता में भिराड़ीसैंण विधानसभा भवन में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसके बाद सीएम धामी ने कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग दी। साथ ही इस दौरान उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि बड़ी कठिनाइयों और मानसून की परेशानियों के बावजूद सभी लोग भिराड़ीसैंण पहुंचे, लेकिन विपक्ष भिराड़ीसैंण में सत्र चलाने के मूड में नहीं था। लंबा चले और उसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां की थी। विधानसभा के स्तर से भी बड़ी अच्छी तैयारियां की गई। पहले दिन से विपक्ष यहां पर सत्र चलाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, क्योंकि उनके निजी मुद्दे, निजी हित कहीं न कहीं इसको चलाने में आड़े आ रहे थे। मैं विधानसभा अध्यक्ष उनका भी मैं बहुत, अन्य विधानसभा अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया। कई बार उन्होंने हमारे विपक्ष के साथियों को कई बार मौका दिया। कल 1 घंटा 45 मिनट सत्र में भी लगभग 8 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास था कि वो सब सत्र में आए, हम उनकी हर बात जो भी वो चर्चा करते और कोई सवाल करते तो उसका जवाब देते। गैरसैंण में विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के साधन बढ़ाने, कौशल विकास, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी प्रदान करने के लिए तीनों वर्गों के लिए अलग अलग नीति बनाई जाएगी। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए सरकारी सेवा, नीट, नर्सिंग, विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं बेहद स्तर पर युवा महोत्सव और रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। साथ ही व्यवसाय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निकल और स्कूल आपसी समन्वय से कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने गैरसैंण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से अपील की कि हर नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए। उन्होंने इस पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा समेत शीर्ष अधिकारी और वन विभाग के प्रमुख मौजूद रहे और सभी ने मिलकर पौधे लगाए। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिन भी सही से नहीं चल पाया। आरोप है कि हंगामे के चलते पूरा सत्र सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट ही चला। इस दौरान प्रश्नकाल भी नहीं हो पाया। बीजेपी सरकार की कार्यशैली से नाराज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कार्यमंत्री समेत सदस्य पद से इस्तीफा दिया। दोनों ने इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र दिया है। डाक पत्र में कहा गया कि कार्यमंत्रणा की समिति में मनमानी की जा रही है, इसलिए कार्ययोजना पारदर्शिता तरीके से नहीं की गई।
जो हमने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया था उसको चर्चा तक नहीं। विपक्ष के पास, सत्ता पक्ष के पास हमारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने ये कृत करने का काम। 18 अगस्त को कार्य मंत्रणा की बैठक होती है। कार्य मंत्रणा की इस बैठक में 19 तारीख के कार्यसूची को जो है स्वीकृति दी जाती है और उसके बाद ये तय हुआ था कि 19 तारीख को फिर से जो है कार्य मंत्रणा की बैठक होती है। 19 तारीख को कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं, और जब बैठक नहीं 19 तारीख को आपके सामने है, सरकार जो है भागने का काम करती है, आरोप उस पर लगा, और इसीलिए मैंने और नेता प्रतिपक्ष ने ये निर्णय किया कि अगर सत्ता पक्ष गैरसैंण में जारी उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के अंदर ही रात गुजारी, जिसको लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह चौहान ने कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी ने धन बल का इस्तेमाल किया, जिस पर चर्चा करना जरूरी था। वहीं आरोप लगाया गया कि बीजेपी चर्चा के लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण विधानसभा में पूरा बवाल हुआ। भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जिस तरह से अभी जिला पंचायत के चुनाव में नैनीताल में जो कुछ हुआ, जो कुछ पूरे प्रदेश के अंदर खरीद फरोख्त तमाम जो सारा प्रदेश के अंदर पंचायतों में हुआ, उसको लेकर हमारी पार्टी के विधायक वहां चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चर्चा कराने से डर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी है। सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार पर लगातार जवाब न देने का आरोप लगाया। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष सदन चलाने की अनुमति नहीं देना चाहती। विपक्ष विधायकों ने सदन के अंदर रात गुजारकर विरोध जताया। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में गोलीबारी और प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई न होने का मुद्दा विपक्ष ने सदन में जोर जोर से उठाया। इसी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर भी प्रदर्शन किया। राजधानी देहरादून में महिला कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति ने कहा कि सरकार घमंड में चूर है और विपक्ष की आवाज दबा रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि हालात नहीं सुधरे तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। सत्ता में जो सरकार बैठी और जिस तरीके से वो इस प्रदेश के जो मुख्य विपक्ष है उसके साथ जो व्यवहार सरकार ने करा है, जो हमारे नेता 310 में चर्चा चाहते थे, कल पूरी रात कांग्रेस के विधायक सदन में धरना दिए हैं, सदन में रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जो भाजपा की सरकार के, जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि एक छोटी सी मांग हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे नेतागणों की थी कि 310 में चर्चा की जाए। कानून व्यवस्था जिस तरीके से इस प्रदेश में चल रही है कि पंचायतों के चुनाव में गोली चल रही है, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे विधायकों के साथ बदतमीजी होती है। देहरादून में संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में हुए घटनाक्रम पर कड़ा ऐतराज जताया। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा, जब सरकार और जनप्रतिनिधि आपदा से जूझते हुए गैरसैंण सत्र में शामिल होने पहुंचे थे, तब न्यायालय में विचाराधीन मामले को सदन में उठाया गया, जिससे सदन का समय बर्बाद हुआ। वहीं उन्होंने सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा, विपक्ष को मुद्दे उठाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह की कार्रवाई को राज्य की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो सकी, जबकि सरकार 4 दिन सदन चलाने के मूड में थी। कल जिस तरह पूरे सदन को शर्मसार करने का काम किया गया, एक ऐसे समय में जब प्रदेश आपदा से भी जूझ रहा हो और बड़ी विकट परिस्थितियों में प्रदेश का पूरा सरकारी अमला और सभी जनप्रतिनिधि विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए गैरसैंण आए हों, तो पूरे प्रदेश की निगाहें थी कि गैरसैंण में राज्य हित के कुछ बड़े निर्णय होंगे। और ऐसे में एक ऐसे मुद्दे को उठाकर जो न्यायालय में विचाराधीन था और जिस तरह से सदन में तोड़फोड़ करने का काम किया, सदन का पूरा समय बर्बाद करने का काम किया, ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरह सदन को होटल का कमरा बनाने का प्रयास किया गया।
पूर्व विधानसभा सचिव जगदीश चंद्रा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पारदर्शिता की वकालत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में अब धनबल और बाहुबल का असर पड़ता जा रहा है। पद पाने की लालसा में प्रत्याशी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पूर्व विधानसभा सचिव जगदीश चंद्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव भी विधानसभा और लोकसभा की तर्ज पर कराए जा रहे हैं। हालिया घटनाक्रम लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। वहीं उन्होंने मांग की कि पंचायत चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए और चुनाव आयोग इस पर गंभीर समीक्षा करे। विषय पे कोई राष्ट्रीय स्तर पर हो या मध्य स्तर पर जिला स्तरीय हो या ग्राम प्रधान स्तर पर हो, त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था का लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण है, यह सभी जानते हैं। चुनाव में निर्वाचन आयोग की भूमिका निष्पक्ष हो, जिससे कि सामान्य व्यक्ति को भी ग्राम स्तर पर अथवा जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर मिले, और वो तभी प्राप्त हो सकता है जबकि निर्वाचन निष्पक्ष रूप से हो और पारदर्शिता से हो। इस वर्ष के जो चुनाव देखने में आया कि अनेक स्थलों पर दोहरी वोटर लिस्ट में होना, अथवा जिस प्रकार से नैनीताल जनपद में अभी हाल में एक घटना हुई है और जिसमें कतिपय शरारती तत्वों द्वारा पूरी प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने भी तो विवेचना वही कर सकती है, क्योंकि माननीय न्यायालय के विधानाधीन। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र भिराड़ीसैंण में 2 दिन भी ठीक से नहीं चल सका। सत्र के दूसरे दिन ही सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के दौरान सरकार ने 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट और 9 विधेयक पास करवा दिए। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर चर्चा से बच रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस सत्र चलाना चाहती है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं थी। दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री सुब्रत उनियाल का कहना है कि सत्र 4 दिन चलना तय था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते मजबूरन 2 दिन में समाप्त करना पड़ा। देखिए संसदीय कार्य मंत्री जो है गलत तथ्य, गलत बात आपके सामने कह रहे हैं। 18 तारीख को कार्य मंत्रणा की बैठक हुई थी, 19 तारीख का एजेंडा तय हुआ था, 19 तारीख शाम को फिर से जो कार्य मंत्रणा की बैठक की बात हुई थी। ये सरकार का जो है रवैया ऐसा ही रहा है। इससे पहले भी यही हुआ, हमें उस समय भी त्याग पत्र दिया। कार्य मंत्रणा में कुछ तय होता है, सदन के अंदर जो है सरकार का चरित्र दूसरा होता है। भाई एक मुझे आप बताइए, जब सत्र 4 दिन का था, ये हमने नहीं तय करा, ये सरकार ने तय करा कि 4 दिन सत्र होगा। कई आरोप लग रहे थे सरकार गैरसैंण में सत्र नहीं कराना चाहती है। इन सब अफवाहों को समाप्त करते हुए सरकार ने गैरसैंण में 4 दिन का सत्र करने का निर्णय लिया, और जब यहां सत्र की शुरुआत हुई, पहले दिन 18 तारीख को कार्य मंत्रणा की बैठक में 2 दिन का बिजनेस तय हुआ। पहले 1 दिन का तय होना था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष के कहने पर 2 दिन का बिजनेस तय हुआ। तभी हम लोगों को लग गया था कि कांग्रेस की इच्छा सदन को चलाने की नहीं है, क्योंकि सरकार का मानना था कि 20 तारीख का जो बिजनेस होगा उसको 19 तारीख को सदन के बाद उस पर बैठक कर लेंगे। लेकिन 2 दिन का जो कार्य मंत्रणा में तय हुआ, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस की नीयत की तरफ दिखाता है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गैरसैंण में मालसी ग्राम सभा में राष्ट्रीय ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने पेयजल, विद्यालय भवन, खेल मैदान और संपर्क मार्ग सहित कई समस्या अधिकारियों के सामने रखी। विधायक सुरेश गुड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य गांव का समग्र विकास करना है। उन्होंने कहा सरकार डीबीटी प्रणाली से योजनाओं की धनराशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा रही है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है। वहीं जिलाधिकारी चमोली ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उठाई गई समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। इस दौरान मार्ग, पेयजल और विद्यालय भवनों का नवीनीकरण प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
उत्तराखंड की सबसे युवा ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी ने गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। बता दें कि प्रियंका नेगी मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट की ग्राम प्रधान हैं, जो महज 21 साल की हैं, जिन्होंने पहली बार ही चुनाव लड़ा था, जो निर्वाचित होकर अब सारकोट गांव की बागडोर संभाल रही हैं। तो वहीं प्रियंका नेगी ने सीएम धामी से मुलाकात कर तमाम विकास कार्यों को लेकर आभार जताया। इस दौरान उन्होंने मांग की कि सीएम धामी के सामने रखी बात। बता दें कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा मानसून सत्र शुरू हुआ। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सत्ता पक्ष और विधायक गैरसैंण में मौजूद है। भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट की ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी से मुलाकात की। उत्तराखंड में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत अपने हमलावर तेवर के साथ सुर्खियों में हैं। सीबीआई जांच में क्लीन चिट मिलने के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक हैसियत का भी इशारा किया। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि उनका चुनावी इतिहास सबको पता है, जो उनसे टकरावी और राजनीति से बाहर हो गया है। बीजेपी ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है। अगर हरक सिंह रावत पर कोई अपराध नहीं किया गया तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं। न्यायपालिका पर और संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं, उन सभी के पर विश्वास करती है, उनके कार्यों पर विश्वास करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग जब उनके पक्ष में कोई निर्णय आता है तो उनके लिए वो सही होता है, उसके गुणगान भी कर लेते हैं। लेकिन जब निर्णय कोई उनके खिलाफ आता है, जब कोई संवैधानिक संस्था किसी पर कोई कार्रवाई करती है, तो उस पर वो कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी करते हैं। हमने तो पहले से कहा है, जो भी कोई अगर कोई दोषी है तो मामला न्यायालय में है, उसका फैसला न्यायालय करेगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्लीन चिट इसलिए नहीं मिली कि भाजपा ने आज इतने दिनों तक जो मेरा मानसिक उत्पीड़न किया, अब भाजपा का करूंगा ना मैं मानसिक उत्पीड़न, अब इसलिए कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये प्रेस में आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ। अब तक उन्होंने मेरा मानसिक उत्पीड़न किया, अब तुम्हारा करूंगा, रोज बोलूंगा। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने युवा भारत, सुरक्षित भारत और आधुनिक भारत की नींव रखी। सूचना प्रौद्योगिकी और पंचायत निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिलाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने संकल्प लिया कि उत्तराखंड को भी राजीव गांधी के सपने का राज्य बनाया जाए। साथ ही मौजूदा सरकार पर खनन माफिया के संरक्षण होना, किसानों, नौजवानों के खिलाफ काम करने और आपदा राहत पेपर लीक जैसे मामले में विफल रहने के आरोप लगाए। बता दें कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजन किया गया, जिसमें हरक सिंह रावत ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके चित्र पर माल्यार्पण भी किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए और कहा कि राजीव गांधी के मार्गदर्शन पर चलते हुए प्रदेश में कई काम हुए, उनकी सरकार ने बहुत काम किए। साथ ही युवाओं, महिलाओं को आरक्षण दिया गया। स्वर्गीय राजीव गांधी को हमने आज श्रद्धांजलि दी है, उनको नमन किया है, पुष्पमाला उनके चरणों में चढ़ाई है, उनको माल्यार्पण किया है और ये संकल्प लिया है कांग्रेस भवन में कि उन्होंने जैसे युवा भारत का, सुरक्षित भारत का, विकसित भारत का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो भारत, आधुनिक भारत की जो उन्होंने कल्पना की थी, जिसमें महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण, निकायों में आरक्षण की व्यवस्था स्वर्गीय राजीव गांधी ने, उनकी देन है। आज महिलाएं जो प्रमुख बनी है, ब्लॉक जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, मेयर बनी है, ये शुरुआत राजीव गांधी जी की देन है। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता। बाजपुर के नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गत्ते और ब्लॉक प्रमुख पति जोरबार भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उसमें उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों की ओर से किए गए आपसी भीतरघात और बीजेपी को समर्थन देने वाले पुराने कार्यकर्ताओं को निष्कासित करने की मांग की। इस दौरान भुल्लर ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हारने के लिए पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन नाकामयाबी साबित हुई और कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशियों के रूप में विजय प्राप्त की।
कि मेरे चुनाव में भी कुछ लोगों ने जो है, मैं कांग्रेस प्रत्याशी था, मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाया। वो संगठन को पूरी तरह पता है वो कौन व्यक्ति थे और कौन नहीं थे। और अब हमारी ब्लॉक प्रमुख जो प्रत्याशी थी सुखमन कौर, उनको कांग्रेस के पूरे जिले में एक ही प्रत्याशी घोषित था पूरे जिले के अंदर, तो उसको जो है कुछ हमारे लोगों ने जो है खुलेआम भाजपा प्रत्याशी की मदद करी, चुनाव भी लड़ाया उन लोगों ने। और वो भी आप लोगों के सोशल मीडिया पे उनकी फोटो पोस्टें सब पड़ी हुई हैं। तो संगठन को उसको संज्ञान में लेते हुए और उचित कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए। का ये मामला है कि भाई साहब पूरे जिले में कांग्रेस का मैं इकलौता अधिकारित कैंडिडेट था पूरे जिले में, और ये होने के बावजूद जो भीतरगात हमें यहाँ देखने को मिली, उसका हम चाहेंगे कि पार्टी संगठन जो है उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना बनता है। नहीं तो ऐसे जो आम कार्यकर्ता है उनका बहुत मनोबल डाउन होगा। आगे साल 1.5 साल में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इस तरीके से कांग्रेस की वापसी होना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जैसे आम जनमानस में एक भावना बनी हुई है कि इस बार जी परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन अगर हमारा संगठन इसी तरीके से चलता रहा, पूरे जिले में एक ही आपका ब्लॉक प्रमुख का कैंडिडेट हो और उसको बहुत जिम्मेदार जो है कांग्रेस के लोग हमारे बाजपुर के, वो बीजेपी की मदद करें। सुप्रीम कोर्ट के लावारिस कुत्तों पर निर्देश के बाद नगर निगम अब शहर में लावारिस और खूंखार कुत्तों को लेकर सख्त रुख अपनाने जा रहा है। अदालत ने साफ कहा कि ऐसे कुत्तों को आश्रय गृह में रखा जाए और उन्हें उठाने में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसके बाद नगर निगम ने देहरादून में बड़ी समस्या बनती जा रही है। आक्रामक कुत्तों को लेकर कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। नगर निगम की नई योजना के तहत आक्रामक लावारिस कुत्तों की पहचान कर उन्हें एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर ले जाकर बांधीकरण और टीकाकरण किया जा रहा है। अभी इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, निश्चित तौर पे हम भी जो हमारे ऐसे कुत्ते जहां भी शिकायत आती है कि कुत्तों के द्वारा उनका जो व्यवहार है बड़ा आक्रामक हो गया है, ऐसे उन जानवरों को उठा के और कुछ समय हम अपने पास रखते हैं और उनके व्यवहार देखा जाता है कि व्यवहार उनका बदल रहा है या वैसा ही है। अगर इनका व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ज्यादा आक्रामक है, तो फिर उनके लिए उस हिसाब से हमारी व्यवस्था है, वरना उनको फिर दोबारा उनकी गली में जाके छोड़ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब उधमपुर सिंह नगर जिला प्रशासन सतर्क हो गया। बता दें कि जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने एहतियातन यूपी से जिले में जिंदा मुर्गा, मुर्गी, मांस और अंडे के परिवहन पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी। इसके लिए मुर्गियों के मरने की सूचना पर प्रशासन और पशु चिकित्सा की टीम पहुंची। जांच के बाद बच्चों को कब्जे में लिया और पूरे फार्म को सील कर दिया गया। एक साथ काफी सारी बर्ड्स की डेथ की सूचना मिली थी एक पोल्ट्री फार्म में, तो उसके बाद उनका सैंपल इत्यादि लेकर के आई बरेली की रिपोर्ट के आधार पर 15 तारीख को किशन नगर स्थित जो फार्म है उसको सील किया गया है और वहां पर जितनी बर्ड्स थी उनकी कलिंग की गई है। इसमें प्रोटोकॉल ये होता है कि 1 किलोमीटर का क्षेत्र इन्फेक्टेड जोन माना जाता है और 10 किलोमीटर का क्षेत्र सर्विलांस जोन माना जाता है। तो उस क्षेत्र पे जो भी दिशा निर्देश हैं भारत सरकार के, उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है और ट्रांसपोर्टेशन को बैन कर दिया गया है पोल्ट्री का, ताकि जो बर्ड फ्लू है ये अन्य जगह पर न फैल पाए। बता दें कि हमें देखते हुए बर्ड फ्लू को देखते हुए अब उधम सिंह नगर में भी इसकी तैयारी की जा रही है। अब बाहर से आने वाले अंडे मांस के परिवहन पर रोक लगा दी गई है। इसलिए एक सूचना मिली थी जहां पर मुर्गी फार्म में कई मुर्गों के मरने की खबर मिली गई थी, जहां पर टीम ने पहुंचकर सभी मृत पशुओं को अपने कब्जे में लेकर पूरे फार्म को सील कर दिया। लगातार बर्ड फ्लू की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद प्रशासन मुस्तैद हो गया है और बाहर से आने वाले मीट मुर्गा आदि पर रोक लगा दी गई है। अब कोई भी बाहर से आने वाला मीट मुर्गा या अंडा परिवहन
उधमसिंह नगर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसके लिए प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए यह अलर्ट जारी किया है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।